जब कोई पीड़ित होता है, प्रशासन से दुखी हो जाता है, तभी ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है जो नहीं लेने चाहिए थे। हम लाख कोशिशें कर ले, लेकिन उन्हें एक कड़े फैसले लेने से रोक नहीं पाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जब मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, तमाम तरह की व्यथाएं देखती हूँ, सुनती हूँ, उसके बाद कुछ ऐसी व्यथाएं हैं जिनके लिए मैं आवाज संवाद के प्लेटफॉर्म से उठाती हूँ और आज ऐसा ही एक मुद्दा लेकर आई हूँ मैं, गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ। क्या है पूरा मामला, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। देखते रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जब बात गुर्जर समाज की आती है तो खरा बोलने से मैं नहीं चूकती, ये आपको भी पता है। कई बार मैं कई मुद्दे इस प्लेटफॉर्म के जरिए उठा चुकी हूँ और आज जो मुद्दा लेकर आई हूँ वो भी ऐसा है जिसमें गुर्जरों को वोट बैंक के रूप में जब यूज करना होता है तब कोई भी पार्टी नहीं सोचती है, लेकिन जब आपकी सरकार बनाने में वो पूरा सहयोग दे देते हैं फिर भी उनकी गत बिगाड़ी जाती है। ये देखकर बहुत बुरा लगता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, मैं आपको बताऊंगी, सुनाऊंगी भी पूरा वीडियो। ये मामला है मालपुरा के सदरपुरा का, जहां पर एक कार सेवक के साथ जो व्यथा हो रही है वो मैं भी वीडियो के जरिए आपको सुनाने वाली हूं। और कितनी बार इस पीड़ित कार सेवक ने अपनी गुहार लगा दी अपनी जमीन को बचाने के लिए, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं वो आंखें मूंदे बैठे हैं। पूरा ट्विटर भरा है, पूरा सोशल मीडिया भरा है इस मामले को लेकर, कोई भी लेकिन सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला, पहले आपको बता दूं, इनका वीडियो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। ये मामला इस तरीके से है कि मालपुरा प्रशासन से पूरे न्याय की उम्मीद खो बैठा है ये जगदीश गुर्जर नाम का आदमी, जिसकी 4 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और पूरा परिवार धरने पर बैठा है। आत्मदाह करने का चेतावनी ये दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जिस हैंडल से ये शेयर किया गया है वो भी बीजेपी के युवा नेता ही हैं। सोचना होगा, समझना होगा कि अपना विश्वास, अपना सबसे बड़ा अधिकार जब आपको ये सौंपते हैं, इसीलिए सौंपते हैं कि किसी ना किसी दिन हमारे काम आएंगे, लेकिन ऐसी क्यों हरकतें की जाती है प्रशासन की तरफ से, ये समझ में नहीं आता। मैं चाहूंगी कि आप खुद ही सुनिए इनकी मुंह जबानी, इनकी व्यथा। समाज बंधुओं, मैं जगदीश गुर्जर सनौफ राम किशोर गुर्जर, मेरी खातेदारी ज़मीन जो तरमीम शुदा तकासमा वगैरह सब कंप्लीट काम है, तो उसको वहाँ पे जाके 29 तारीख को तोड़फोड़ कर दी प्रशासन ने मिलकर, तहसीलदार, वीडियो और एसडीएम सब ने जाकर के। रामदास माड़ी जो गिरदावर है अभी, उसकी सारी कारस्तानी है, सब मिलजुल करके प्रशासन से, मंत्री जी से मिल करके, माबिर नामा जो कांग्रेस में था चोर कुछ दिनों पहले, मंत्री जी की उससे 60 गांठ हो गई। उन्होंने मतलब करीब 250-300 बीघा ज़मीन की पर्चियाँ कटवा रखी है रामदास गिरदावर से, तो उसको खाने के चक्कर के अंदर मेरी तरमीम शुदा ज़मीन के ऊपर जाके हमला कर दिया, पूरी तोड़फोड़ कर दी। 2.5 लाख का नुकसान, 4 ट्रॉली चारे की, तो तोड़ने के बाद में जानवरों, सुने जानवर आकर के 4 ट्रॉली को निपटा दिया और चने की बुआई और खेत के अंदर उसको तहस नहस कर दिया। अब मैं समाज बंधु से यही निवेदन है कि एक मैं गुर्जर परिवार हूँ, तो मुझे गरीब परिवार है, सिर्फ 4 ही बीघा ज़मीन है मेरे, इसके अलावा कोई ज़मीन नहीं है। और ये 1000 बीघा ज़मीन खा रखे हैं, 1000 बीघा ज़मीन। महावीर नामा भू माफिया है मालपुरा का, वो और मंत्री जी मिल करके और मेरे परिवार के ऊपर, फिर भी हम जाके खड़े हुए देखने, किसी से समाचार मिला वहाँ तोड़फोड़ हो रही है। जो 17-18 खंबे पोल तोड़ दिए पहले, और पोल तोड़ने के बाद के अंदर हम जाके पहुँचे तो कागज़ों को फाड़ के फेंक दिया प्रशासन ने कि नहीं तुम तो सरकारी ज़मीन पे हो, जबकि तरमीम शुदा ज़मीन थी। अब मेरा समाज के लोगों से यही निवेदन है कि मुझे। इसके अलावा जो ये भाजपा का युवा नेता है वो बार बार कहता है कि डबल इंजन की सरकार होने के कारण भी हमारी सुनी नहीं जाती, तो ऐसा महसूस होता है कि हमें ठगा जा रहा है। इनका कहना है कि भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, मालपुरा के विकास को पूरा उन्होंने ताक पर रख दिया है और पार्षद ने भी यहाँ के इस्तीफा दे दिया है। और ये बहुत ही शर्मनाक है उस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए और उस पूरे जिम्मेदार लोगों के हब के लिए कि उन्हें सोचना होगा, इस मुद्दे पर स्टैंड लेना होगा। अगर खुदा न खास्ता इन बच्चों के, उन परिवार के साथ इस पीड़ित युवक ने कुछ कर लिया तो कौन
किसकी जिम्मेदारी लेगा, और फिर ये मामला रफा दफा हो जाएगा, मालिकाना हक जमाने वालों के बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो हम कतई नहीं चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज उन लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिएगा आप संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।